हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एस्टिमेशन क्या होता है, हम एस्टिमेट करते कैसे हैं। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर टू नियरेस्ट 100। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें किस पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जैसे 100 पे राउंड ऑफ करना है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो नंबर है वो 100 पे राउंड ऑफ हो, फिर ही सॉल्व हो, ठीक है। हमें ये नहीं करना कि अच्छा ओके 730 प्लस 998 किया और जो आंसर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 8, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी दैट इज़ 1728 और फिर हम इससे राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। एस्टिमेशन में ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है, सबसे पहले राउंड ऑफ करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले जैसे 730 है तो 730 को मुझे किस पे राउंड ऑफ करना है, 100 पे। तो ये 730 मैं चेक करूँगी कि ये 700 के पास है कि 800 के। तो ये 700 के पास है तो इसका राउंड ऑफ कितना हो गया, 700, ठीक है। प्लस अब 998, तो 900 के ज़्यादा पास है कि 1000 के। सो ये 1000 के ज़्यादा प्लस है तो ये 1000 हो गया। नाउ 1000 प्लस 700 इज़ 1700 और ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? पहले हमें नंबर को राउंड ऑफ करना है, फिर आंसर निकालना है। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दे रखा है, सिमिलरली हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बट कैसे? पहले आप इसको राउंड ऑफ करो, फिर इसको राउंड ऑफ करो, फिर नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे कि हमें 100 पे राउंड ऑफ करना है तो 673 किसके पास में ज़्यादा, 600 के कि 700 के? तो ये 700 के ज़्यादा पास में, वी कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। सो ये 700 हो गया, क्लियर। अब 458 किसके ज़्यादा पास है, 400 के कि 500 से? तो ये 500 के ज़्यादा पास है, 450 से बड़ा है, दैट मीन्स 500 के ज़्यादा पास है। तो ये 500, तो दोनों राउंड ऑफ हो गए। अब सब्ट्रैक्शन बोला है तो सब्ट्रैक्शन कर दो, तो 700 माइनस 500 कितना हो गया, 200 और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नियरेस्ट 100 की जगह हमें दे रखा है नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे 100 की जगह हम कर देते हैं 1000 और यहाँ पे क्वेश्चंस हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं अपन। टू 21397 प्लस 27807 प्लस 42505। एक तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 28292 माइनस 21496, ठीक है। सो हमें ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया, 100 की जगह हमें किस पे राउंड ऑफ करना है, 1000 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी कि पहले हम राउंड ऑफ करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। ऐसा नहीं करना कि पहले आंसर निकाल रहे हो फिर इसका राउंड ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1397 है, तो हमें 1000 पे करना है, तो ये 1397 1000 के ज़्यादा पास है कि 2000 के? तो 1300 समथिंग है, सिंपल सी बात है, 1000 के ज़्यादा पास है, तो ये कितना हो जाएगा, 21000 प्लस फिर 7807। तो यहाँ पे भी ये 7000 के ज़्यादा पास होगा, 7800 समथिंग, या फिर 8000 के। तो हमें पता है ये 8000 के ज़्यादा पास है, 7500 से बड़ा है, तो 8000, तो ये 28000 हो जाएगा। प्लस ये 2505, तो ये 2000 के ज़्यादा पास है या फिर 3000 के? तो हम बोलेंगे 3000 के, क्योंकि 2500 से बड़ा है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 43000। ये हो गया हमारा 1000 पे राउंड ऑफ। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस पे राउंड ऑफ हमें करना है, ठीक है। तो ये 21000 प्लस 28000 प्लस 43000 हमें ऐड करना है। नॉर्मली हमें प्लस का साइन दे रखा है, दैट मीन्स हमें सिंपली ऐड करना है, तो हमें ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 0 3 + 8 कितना हो गया, 11, 11 + 1 = 2, 12,
1 carry, 1 plus 4 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 is 9. So this is our answer, that is 92,000. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. सिमिलरली इस पे भी क्या करना है, सबसे पहले 1000 पे राउंड ऑफ करना है. तो ये रहा 8,292. तो ये किसके ज़्यादा पास है, 8000 के कि 9000 के? किसके ज़्यादा पास है ये? बिल्कुल 8000 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 80 to 100 ही तो है, राइट. सो ये हो जाएगा 28,000 माइनस ये 1496. तो ये 1500 से छोटा है, मतलब 1000 के ज़्यादा पास होगा कि 2000 के? 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो हमें वही देखना पड़ेगा. तो ये 1000 के ज़्यादा पास है, तो 21,000. अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 28,000 माइनस 21,000 कितना हो गया, यहाँ पे 7,000. जो एडिशन दे रखा है एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन दे रखा है सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डिवाइड दे रखा है डिवाइड कर देंगे. और सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस पे राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया, पहले वो राउंड ऑफ करना है पर. ठीक है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एस्टिमेट बाय rounding of each number to its greatest place. फर्स्ट क्वेश्चन है 439 प्लस 334 प्लस 4317. सेकेंड क्वेश्चन है 87 इंटू 317. थर्ड क्वेश्चन है 108 734 माइनस 47599. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 4489 डिवाइड बाय 394. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहले समझने की क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे बोल रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस. ना ये ग्रेटेस्ट प्लेस का मतलब क्या हुआ? ग्रेटेस्ट प्लेस का मतलब है जैसे कि ये क्या है 1s 10s 100. तो इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 100 है, मतलब ये किस पे राउंड ऑफ होगा 100 पे. ये हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन सी ग्रेटेस्ट प्लेस आ रही है, उस पर हमें राउंड ऑफ करना है. जैसे ये है 1s 10s 100 1000, तो इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सी होगी 1000, मतलब ये 1000 पे राउंड ऑफ होगा. क्या ये बात क्लियर हुई? जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू आ रही है उस पर ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा हर एक नंबर. तो जैसे ये 1s 10s 100, ये 100 है इसका ग्रेटेस्ट प्लेस, तो ये 100 पे राउंड ऑफ होगा. तो ये 439 400 पे राउंड ऑफ होगा कि 500 पे? किस पे ज़्यादा पास है ये? बिल्कुल 400 के ज़्यादा पास है, तो ये 400 पे राउंड ऑफ होगा. अगेन इसकी भी क्या है 1s 10s 100, मतलब ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, मतलब ये 100 पे राउंड ऑफ होगा. तो 334 300 के ज़्यादा पास है कि 400 के? बिल्कुल 300 के ज़्यादा पास है. 334 मतलब 50 से छोटा है, तो 300 प्लस. अब यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू 1000 है, मतलब ये 1000 पे राउंड ऑफ होगा. तो 4317 4000 के ज़्यादा पास है कि 5000 के? सो ये बिल्कुल 4000 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 500 से कम है 317, तो ये 4000 हो जाएगा. अब सब में बीच में प्लस का साइन है तो सिंपली ऐड कर दो. तो 4000 प्लस 400 कितना हो 4400 प्लस 300, मतलब 4700 हमारा आंसर हो गया. क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अब ये वाला देखें तो इसकी 1s और 10s, मतलब क्या है इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है 10s है, मतलब ये 10 पे राउंड ऑफ होगा. तो 87 80 के ज़्यादा पास है कि 90 के? बिल्कुल 90 के ज़्यादा पास है, तो पहले 90. और इसकी क्या है 1s 10s 100, मतलब ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू 100 है, मतलब ये 100 पे राउंड ऑफ होगा. तो 300 के ज़्यादा पास है कि 400 के? तो बिल्कुल 300 के ज़्यादा पास है, तो 300. अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 इंटू 90 कितना होता है 27000, और ये हमारा आंसर हो गया. क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे तो इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो ये 1s 10s 100 1000 10,000
और लैक, मतलब ये तो लैक के पास है, तो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, लैक। अच्छा तो ये 1 लाख के ज़्यादा पास होगा या 2 लाख के, क्योंकि ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट प्लेस पे चलनी चाहिए राउंड ऑफ। तो ये 1 लाख के ज़्यादा पास होगा कि 2 लाख के, तो 1,08,734, 1 लाख के ज़्यादा पास होगा, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1 लाख पे। जिसके ज़्यादा पास होता है ना उस पर राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। 1 लाख और 2 लाख में जिसके ज़्यादा पास होगा उस पर राउंड ऑफ कर देते हैं अपन। अब जैसे ये रहा 1s 10s 100,000 10,000, तो इसकी हाई ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो ये 10,000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये 47,599 40,000 के ज़्यादा पास है कि 50,000 के, तो बिल्कुल ये किसके पास है 50,000 की, तो ये -50,000 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन बोला तो सब्ट्रैक्शन कर दो, तो 1 लाख में से 50,000 गया तो कितना बच गया 50,000, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, नाउ इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4489 डिवाइड बाय 394, ठीक है। तो वापस से ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, तो ये 1s 10s 100,000, ये है 1s 10s और 100, क्लियर। तो ये इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है जल्दी बताना, 1000 है, मतलब ये 1000 पे राउंड होगा। तो 4489 4000 के ज़्यादा पास है कि 5000 के, जल्दी से सोचें जल्दी से सोचें, बिल्कुल 4000 के ज़्यादा पास है तो 4000, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 394, मतलब 100 ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे ये 300 के ज़्यादा पास है कि 400 के, 394, तो बिल्कुल 400 के ज़्यादा पास है तो डिवाइड बाय 400। अब 40,000 डिवाइड बाय 400 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन में मेंशन होगा हमें कि हमें किस पे राउंड ऑफ करना है, सो हमें वो क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है। अगर हमारा एस्टिमेशन ही गलत हो जाएगा या हम गलत प्लेस वैल्यू पे एस्टिमेट कर देंगे तो मतलब नहीं है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या बात करनी है कि पहले नंबर्स राउंड ऑफ होंगे फिर आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं करना है कि पहले आंसर निकालना है फिर राउंड ऑफ करना है, वो रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।